हेलो। तो आज हम बना रहे हैं अरबी के पत्तों के पतोड़े। इनको यहाँ पे पतोड़े, बत या फिर अरबी के पकोड़े भी बोला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ज़्यादातर तो ये मानसून के मौसम में हमें मिलते हैं, लेकिन जिस जगह पे पानी थोड़ा ज़्यादा रहता है वहाँ पे पूरा साल ही आपको ये पत्ते देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पे मेरे पास अरबी के ताजे पत्ते हैं, जो कि मैं अभी अभी तोड़ के लाई हूँ। इनको सबसे पहले हम धो लेंगे। धोकर आप इनको रख लीजिए। आजकल गर्मियाँ हैं तो आप इनको 1 से 2 घंटे तक पहले ऐसे पानी डालकर छोड़ दीजिए, ताकि इसमें थोड़ी सी तासीर चेंज हो जाए। अभी इसके लिए हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैं यहाँ पे चावल के आटे का यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी चावल का आटा लिया है और 1 कटोरी डाल दिया है मक्की का आटा। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। अरबी के पत्तों की तासीर गर्म होती है और आजकल गर्मियां भी हैं, इसलिए मैं इनको चावल के आटे से बनाऊंगी, क्योंकि चावल का आटा जो होता है उसकी तासीर ठंडी होती है। इसलिए ये सारा ही बैलेंस्ड हो जाएगा। आप चावल से भी इनको बना सकते हैं। चावल का आटा नहीं है तो आप कच्चे चावल भीगने डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कुछ पत्ते पुदीना के और थोड़े से पत्ते लिए हुए हैं मैंने लौंग मसाला के। ये इन पकोड़ों में जरूर से डाला जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो लौंग की तरह होती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। साथ में मैंने 5 से 7 हरी मिर्चों को यहाँ पे काट लिया है और कुछ मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है अदरक और साथ में पिसी हुई मीठी सौंफ, साबुत मीठी सौंफ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे हींग, एक कटा हुआ प्याज, 10 से 15 कलियां लहसुन की छिला हुआ और साथ में 2 बड़े चम्मच लिया है मैंने साबुत वाला धनिया। ये सारे ही मसाले हम ये पतोड़े बनाने के लिए यूज करेंगे। अभी एक मिक्सी के जार में इन सारे ही मसालों को हम डाल लेंगे और इनको पीस लेंगे। आप सिलबट्टे के ऊपर पीस लीजिए इसको या कुंडी डंडे में, लेकिन मिक्सी में ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। सारे ही जो भी मसाले हमने यहाँ पे लिए थे उनको इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान रखिए कि इसमें हींग आप जरूर से यूज कीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अभी यहाँ पे आधा कप पानी का डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमने एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया हुआ है। अभी जो हमने आटा यहाँ पे छान कर रखा हुआ था उसके अंदर इसको हम डाल देंगे। यहाँ पे अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो उसका इस्तेमाल आप ना कीजिए। लहसुन और प्याज को छोड़कर बाकी जितने भी मसाले हैं उनको डाल लीजिए। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ मैं अजवाइन। अजवाइन को ग्राइंड नहीं किया था, इसको हम साबुत ही डालेंगे, क्योंकि अगर अजवाइन को पीस लेते हैं तो फिर उसका कड़वा सा टेस्ट फिर इनमें आएगा। इसके अंदर डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल और स्वादानुसार नमक। 1.5 चम्मच यहाँ पे नमक का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और इतनी ही हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। आपको और तीखा बनाना है तो आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अभी सारी ही चीजों को पहले तो हमने हाथ से ऐसे ही मिला लेना है बिना पानी डाले हुए। फिर इसके अंदर पानी डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा आटा हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा हमने इसको सॉफ्ट ही रखना है, ताकि पत्तों में जब हम इसको लगाएं तो ये आसानी से पत्ते के ऊपर चिपक जाए। अगर हम थोड़ा सा हार्ड रखेंगे तो फिर वो अच्छे से पत्ते के ऊपर चिपकेगा नहीं। अरबी के पत्ते का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। अभी यहाँ पे मैंने आटा बनाकर रख लिया है और एक कुकर ले लिया है। उसके अंदर डाल दूंगी मैं 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल और इसको मैंने घुमाकर पूरे ही कुकर के अंदर ग्रीस कर लिया हुआ है। तेल को ग्रीस करने के बाद अब हम इसके पतोड़े बना लेंगे। यहाँ पे देखिए अरबी के पत्ते मैंने धोकर रख लिए हुए हैं। अब इसके जो नीचे का डंडल है उसको हम चाकू की हेल्प से काट लेंगे, क्योंकि जब हम पतोड़े बनाएंगे तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है तो वो नीचे वाला पत्ता फिर फट जाता है। इसलिए इस डंडल को आप निकाल दीजिए। और आटा देखिए कितना सॉफ्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे इतना ही सॉफ्ट डो हमने बनाकर रखना है। अभी फाइनल इसके पतोड़े हम बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले सबसे नीचे हमने एक बड़ा पत्ता अरबी के पत्ते का रखना है और फिर उसको ऊपर इस डो को हमने हाथ से सारे ही पत्ते के ऊपर फैला देना है। सारे ही पत्ते के ऊपर इसको फैला दीजिए
चिपका दीजिए। बहुत ज्यादा आटा भी हमने इसके ऊपर नहीं लगाना है। अगर बहुत ज्यादा आटा इसके ऊपर लगा दिया तो फिर इसमें आटे का टेस्ट ज्यादा आएगा और अरबी के पत्तों का टेस्ट बहुत कम। और अगर बहुत कम लगाया तो फिर ये टेस्टी नहीं लगेंगे और इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। सारे ही पत्ते के ऊपर इस डो को आप थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। ना तो बहुत ज्यादा मोटा, ना ही बहुत ज्यादा पतला इसको हमने लगाना है। अभी इसके ऊपर हमने दूसरा पत्ता रखना है। दूसरे पत्ते की डायरेक्शन इसके अपोजिट साइड में रखिए और इसके ऊपर एक के बाद एक कम से कम 5-6 पत्ते आप लगा दीजिए। देखिए सारे ही पत्ते मैंने यहाँ पे लगा दिए हुए हैं। मतलब इसको ना चारों तरफ ही हमने लगाना है ताकि चारों तरफ से एक समान मोटाई इस पतोड़े की आए। अगर हमने एक ही साइड पे उसको लगाते रहे तो फिर वो बीच में से मोटा हो जाएगा और साइडें से वो पतला रह जाएगा। इस तरह करते हुए कम से कम मैंने यहाँ 6-7 पत्ते लगा दिए हैं और अब हमने इसको बंद कर देना है। अरबी के पत्ते में विटामिन ए पाया जाता है जो कि मोतियाबिंद, मायोपिया और अंधेपन जैसी आंखों से संबंधित परेशानियों को भी खत्म करता है। अभी इसको साइडों से फोल्ड कर देंगे और फिर इसको राउंड राउंड करते हुए इसको हम बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको हमने बंद कर देना है। ये पतोड़ा तैयार हो गया है। अब इसको हम कुकर के अंदर रख देंगे। आजकल हल्दी के पत्ते नहीं हैं, लेकिन अगर हल्दी के पत्ते हों तो इसके बाहर हल्दी के पत्ते को आप रैप कर दीजिए और फिर उसके बाद आप इसको कुकर में डालिए। हल्दी के पत्ते की जो खुशबू है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है, उसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है इन अरबी के पतोड़ों में। अरबी के पत्ते सबके लिए हेल्दी नहीं होते हैं। गुर्दे की पथरी अगर है तो आप इन पत्तों का यूज न कीजिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में भी अरबी के पत्तों का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और मिसकैरेज का खतरा बना रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी में आप इन पत्तों का यूज ना कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने 6 बत्त यहाँ पे बनाकर रख ली है और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी काफी है। इसके नीचे देखिए मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आप चाहो तो जो मोटी वाली घास होती है उसको इसके नीचे रख सकते हैं या फिर कोई स्टैंड रखकर भी इसको हम स्टीम कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको कम से कम हल्की आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएंगे। 2 सीटी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन आंच को हमने हल्का ही रखना है। अगर तेज आंच रखेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से बिल्कुल ही ये मतलब बिल्कुल ही ये टूट से जाएंगे। इनका एक भरता सा बन जाएगा। देखिए ये बन चुके हैं। इनका कलर देखिए चेंज हो गया है और ये पक भी गए हैं। टूथपिक डाल के देख लीजिए आप। टूथपिक अगर आसानी से अंदर चला जाए इट मीन्स ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अभी इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए बड़े ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से पक भी चुके हैं। इनको मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लेंगे और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इनको डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर इनको तवे के ऊपर भी शैलो फ्राई करके भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं तो इनको शैलो फ्राई ही करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए। वैसे भी शैलो फ्राई करके ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अभी यहाँ पे एक बत को मैंने काट लिया है छोटे छोटे स्लाइसेस में और तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इन सारे ही जो बत के पीसेस हैं इनको हम रख देंगे और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। दोनों ही तरफ से उलटते पलटते हुए हमको इसको कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है। कुरकुरा होने पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इनकी सब्जी भी बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने पीसेस में काटने के बाद इसको फ्राई कर लिया है, आपने फ्राई नहीं करना है। इसको पीसेस में कट कीजिए और लहसुन प्याज टमाटर वगैरह डालकर जिस तरह से नॉर्मल सब्जी बनाते हैं उस तरह से तड़का लगा दीजिए। और जब तड़का अच्छे से भुन जाए, हल्की सी तरी पक जाए, तब इन जो पतोड़ू हैं उनको आप इसके सब्जी के अंदर डाल दीजिए और इसकी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसकी सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ज़्यादातर तो ये मानसून के मौसम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ नल के पास पानी रहता है। पानी इनके जो अरबी के पत्ते हैं इसमें जाता रहता है, तो ये
गर्मी के मौसम में भी हो जाते हैं। इनको अगर हम पानी देते रहें तो 12 महीने आप इन अरबी के पत्तों को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैंने इनको तल लिया है और ये रेडी हो गए हैं आप सर्व करने के लिए। बाकी के जो बचे हुए हैं मैं उनको भी फ्राई कर लूंगी। आप इनको दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर सॉस वगैरह के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो रेडी हो गई है ये बत, हमारे यहाँ इसको बत बोलते हैं। आप भी इस तरह से इसको जरूर से बनाइएगा। हिमाचल में तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और पूरे मानसून में ये बनाई जाती है। तो आप इसको बनाइए और इंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।